सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव्स। हमारे पास तीन टाइप के वेव्स, हमारे पास तीन टाइप के वेव्स होते हैं। वैसे दो वेव्स बोलते हैं मेनली, दो टाइप के वेव्स होते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिकल, ठीक है, दूसरा है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये बताओ, किसी को अगर पता हो। सर मैकेनिकल वेव्स में मैटर इंक्लूडेड होते हैं जैसे पार्टिकल्स, और नॉन मैकेनिकल वेव में नॉन पार्टिकल्स का मैकेनिकल कोई पार्टिकल्स। एक्टिव यूज नहीं होता। मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, मीडियम से। ठीक है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स को डज नॉट नीड मीडियम, ठीक है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये चीजें समझ आ गई। यस तो सर। जैसे लाइट है, लाइट भी एक वेव है। तो क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? नो सर। नो सर। नहीं। तो इसलिए लाइट कौन सा वेव हो गया? नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। और तुम्हारे पास जैसे साउंड है, साउंड ये पता है, मून पे कहते हैं कि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, यस तो सर। मून पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। यस क्यों? सर, वहाँ पर एयर ही नहीं है, साउंड मीडियम। वैक्यूम में नहीं प्रोड्यूस मीडियम होता, नहीं है। मीडियम चाहिए। लाइट वैक्यूम में भी चली जाती है, पानी में भी चली जाती है, मैटर में भी चली जाती है, ठीक है। साउंड ऐसा नहीं है, साउंड को मीडियम चाहिए, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे रस्सी पे एक वेव प्रोड्यूस किया, ऐसे रस्सी ली मैंने और रस्सी को झटक दिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग लिया और इसको ऐसे झटक दिया ऐसे। तो इसमें ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ऐसे ऐसे बार बार इसे रस्सी को हिलाते रहो, तो इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी ये मैकेनिकल वेव्स होंगी या नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल। सर मैकेनिकल। मैकेनिकल। क्यों? ये वेव मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है, रस्सी पे प्रोड्यूस हो सॉलिड। रही है। बच्चे एक काम, मैं तुम्हें ना फिर नोट्स नोट्स में करवा देता हूँ। यस सर। ओके। तो स्टार्टिंग से करते हैं। हमारा चैप्टर है वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? सबसे पहले व्हाट इज अ वेव? वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टरबेंस है या एनर्जी है। तुम किसी भी चीज को डिस्टर्ब कर दो, ठीक है, उसमें कुछ ना वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। वो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो भी एक वेव है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक पानी है, पानी का तालाब है, ठीक है, उसमें तुमने एक पत्थर गिरा दिया। उसमें जब पत्थर गिराते हो देखा है ऐसे कुछ ऐसे रिपल्स बन जाते हैं, इसको रिपल्स यस बोलते सर। हैं। वो ट्रेवल यस करता है ऐसे, यस सर। ऐसे आगे की तरफ ट्रेवल करता है। तो वेव्स क्या होता है? वेव इज बेसिकली कुछ नहीं है, इज ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस। ये जो तुमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ना, ये डिस्टर्बेंस, और इसको एनर्जी भी कह सकते हो, बेसिकली एनर्जी होती है। विदाउट एक्चुअल मोशन, ठीक है, विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, या विदाउट एक्चुअल मोशन नहीं, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, without actual transfer of particles of the medium, particles of the medium, particles of the medium oscillate, ये oscillate करते हैं about
देयर मीन पोजीशन। क्या चीज होती है सुनो, जब तुमने यहाँ पे जैसे पत्थर गिराया, अब ये तो नहीं कि यहाँ का पानी चल के यहाँ पे चला गया, क्या हाँ सर। यहाँ का पानी यहाँ पे, उसने अपने साथ वाले पानी को डिस्टर्ब किया होगा, उसने अपने साथ वाले को, तो ये पानी इस साथ वाले पानी को ऐसे डिस्टर्ब करता रहता है, तो इसने एनर्जी इसको दे दिया, इसने एनर्जी इसको दे दिया, इसने एनर्जी इसको दे दिया, तो ये एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जाती है। यहाँ का पानी आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये पहले एनर्जी यहाँ पे थी, फिर इसने साइड वाले को दे दी, वो आगे चला गया, वो आगे चला गया, एनर्जी आगे जा रही है विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के पार्टिकल्स आगे ऐसे नहीं कि ये पानी यहाँ पे चला गया, ये बस अपने यहीं पे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएगा और ये साइड वाले पानी को डिस्टर्ब करेगा, ये आगे वाले में, ये आगे वाले में, ये आगे वाले में। ये चीज समझ आ रही है? तो इसको हम बोलते हैं वेव। अब हमारे पास दो टाइप के वेव्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। कौन कौन से? फर्स्ट इज नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। इसको ना नॉन मैकेनिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे एक्सरेज हैं, ये सारे इसमें आते हैं, इसको ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव। कौन से वेव होती हैं? इनको ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दीज वेव्स डू नॉट require medium for transfer of energy, या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम ये भी कहते हैं फॉर वेव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट करने का मतलब क्या होता है? चलना, ट्रेवल करना। These waves do not require medium for wave propagation। propagation मतलब प्रोपेगेशन, PROPAGATION। इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ये सारे जो रेज हैं, एक्स रेस, और कोई बता सकते हो? गामा रे, लाइट। और कोई रे पता हो? माइक्रोवेव, ये जो लाइट, लाइट रेज। विजिबल लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप है ये सारे, होते हैं सर। इंफ्रारेड रे, सर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेस। सर यूवी रेज है। इनको ट्रेवल करने के लिए रेडियो वेव जो होता है, इसको भी मीडियम नहीं चाहिए होता। तो सर do not यूवी require रेज। UV rays बच्चे, do not require medium for wave propagation। Next are mechanical waves। These waves require medium। इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है फॉर वेव प्रोपेगेशन। ये वेव प्रोपेगेशन समझ आ गया क्या होता है? व्हाट इज वेव प्रोपेगेशन? यस Yes, सर। sir. प्रोपेगेट Yes, मतलब ट्रेवल करना। इसके कोई एग्जांपल्स बताओ। Sound, साउंड। साउंड वेव, और वाटर में जो वेव बॉडीज transverse होती है, wave, वाटर वेव। वाटर वेव्स। सर और आपने कोई साउंड वाटर लिख दिया। transverse wave, क्या बचे? साउंड वेव, साउंड वेव। और कोई बता सकते हो? मोशन transverse wave, वेव ऑन अ स्ट्रिंग। नहीं बच्चे, वो तो अलग है, रुक जाओ। वेव ऑन अ स्ट्रिंग। और कोई बता सकते हो? बच्चे लाइट vibration के, in solid, हाँ,
ये जो स्ट्रिंग पे हो गया, इस टाइप के ये सारे जो वेव्स हैं, वाटर वेव हो गया पानी के ऊपर, साउंड वेव, और कोई वेव बता सको, ये मेनली जो सारे के सारे वेव्स हैं ना मैकेनिकली होते हैं। पहले जब इसने थ्योरी दी, एक ना हाइगन था, उसने वेव थ्योरी दी, उसने बोला लाइट का वेव नेचर भी होता है। दोनों होते हैं। पहले उनको ये पता नहीं लगता था कि भाई, उनको लगता था कि सारे के सारे वेव्स को मीडियम चाहिए होता है, तो उन्होंने माने ही नहीं वो लोग कि भाई, पहले ना न्यूटन के इतना ज्यादा प्रभाव था, न्यूटन ने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है। फिर हाइगन आया, क्रिश्चियन हाइगन, उसने बोला लाइट में वेव नेचर भी है। किसी ने हाइगन की बात नहीं मानी, न्यूटन का इतना ज्यादा प्रभाव था उस टाइम। उन्होंने बोला कि भाई अगर जो भी वेव है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जबकि लाइट तो वैक्यूम में भी चला जाता है। यस सर। तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि लाइट एक वेव है। फिर बाद में जाके एक यंग थॉमस यंग नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने प्रूव करा था। हाइगन ने ये फोटॉन। थ्योरी दी थी 1600 समथिंग में, क्रिश्चियन, और उसने थॉमस यंग ने 1800 1900 में आके प्रूव किया था, 1950s में आके प्रूव किया था। उसके बाद उसकी थ्योरी मानी गई थी। तो पहले ये बोलते थे कि वेव्स को मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, पर नहीं, अब हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि बिना मीडियम के भी वेव्स ट्रेवल करती हैं। फॉर एग्जांपल लाइट वेव, एक्सरे, ये सब समझ आ गई। यस अब Yes, sir. Yes, मैकेनिकल sir. मैकेनिकल वेव्स दो टाइप के होते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो तुम ट्रांसवर्स कह रहे हो ना, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, वो इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट, ट्रांसवर्स, ये मैकेनिकल वेव की आगे कैटेगराइजेशन होगी, ट्रांसवर्स वेव। इसमें होता क्या है, मान लो जैसे रस्सी है, एक रस्सी को तुमने झटक के ऐसे छोड़ दिया, एक रस्सी को ऐसे झटका और छोड़ दिया। वेव तुमने ऐसे झटक के, जब इसको ऐसे झटक के छोड़ोगे, ये वेव किस तरफ ट्रेवल करेगा, इस तरफ ट्रेवल करेगा। बट ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, पहले रस्सी थी, ये पार्टिकल किधर ट्रेवल कर रहा है, पीछे की तरफ। ये वाला जो रस्सी का पार्टिकल है वो किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, ये बताना। फिर ऊपर नीचे। वो तो ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है, Sir, up down. जबकि जबकि वेव किधर ट्रेवल कर रही है, आगे। पार्टिकल तो ऐसे ऊपर नीचे Forward. ऑसिलेट हो रहा है, पहले ऊपर चला गया ये पार्टिकल, फिर ये नीचे आ गया ऐसे। और जबकि वेव किस सर तरफ इसमें ट्रेवल कर ट्रफ रही है, एंड राइट, क्रेस्ट बन रहे हैं। वेव ट्रेवल कर रही है राइट साइड में। क्या कह रहे हो, सर ये इसमें ट्रफ्स वेव, और क्रेस्ट बन रहे हैं। हाँ, वेव प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में है, जबकि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो वाई डायरेक्शन में। पार्टिकल का ऑसिलेशन, तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, इस पॉइंट के बाद वो ऐसे ऊपर नीचे जाता है। तो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है और वेव प्रोपेगेशन है, ये आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो इसके कौन से ट्रांसवर्स वेव्स कौन से कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। इन फिर दिस जिसमें वेव्स, पार्टिकल वेव्स के अलोंग ट्रेवल करते हैं। परपेंडिकुलर। इन दिस वेव, Perpendicular. particles of the medium, particles of the medium oscillate in direction, किस तरफ, Perpendicular to the wave. perpendicular to the wave, नहीं, wave propagation, perpendicular to wave propagation, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मोशन ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड इसका जो पार्ट आता है, सेकंड क्लासिफिकेशन, इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन से होते हैं, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर जिसमें पार्टिकल वेव प्रोपगेशन के साथ ट्रेवल करते हैं। इन these waves, इन वेव्स में particles of the medium, particles of the medium
oscillate in direction of wave propagation. Wave propagation. इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है जिस तरफ वेव प्रोपेगेट करता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे साउंड की बात करो, साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं. जैसे मान लो ये एयर है, तुमने यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक लिया. ट्यूनिंग फोक क्या होता है? ट्यूनिंग फोक एक डिवाइस है जिसका ना एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है. तुमने इसको इसके साथ ऐसे मूव किया, इसको ना किसी भी चीज के साथ जब टकराते हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है. जैसे ऐसे करके इसको ना ऐसे टकरा के, मान लो जैसे ये ऐसे टकरा के छोड़ दिया, ऐसे ऑसिलेट करता रहता है. तो इसमें देखो, जब ये ट्यूनिंग फोक आगे की तरफ जाएगा, इसकी ये चीज ऐसे मूव करती रहती है, तो जब इसकी ये वाला पार्ट आगे की तरफ चला गया, ये जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ चले जाते हैं, ये पार्टिकल्स ऐसे राइट साइड में चले जाते हैं. और जब ये वाला पार्ट लेफ्ट में आ गया तो पार्टिकल्स इस तरफ आ जाते हैं. राइट साइड में मारा, ये पार्टिकल्स राइट साइड में चले गए. जब ये ट्यूनिंग फोक का ये वाला पार्ट ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, जब ये राइट साइड में जाएगा, इसको इमेजिन कर पा रहे हो, इसको मार के छोड़ दिया, जैसे कार्टून में नहीं होता, ये ऑसिलेट ऐसे करता रहता है. जब ये राइट साइड में जा रहा है, ये पार्टिकल्स राइट सर ये साइड में देखा हुआ है. yes sir. देखा हुआ है. सर मैंने भी Yes, sir. देखा हुआ है. एक्टिविटी की है, sir. ये ना एक्चुअली तो बहुत ज्यादा, मतलब इसकी जो वाइब्रेशन होती है ना बहुत ऐसे कम होती है, तो हम नेक्ड आई से तो इतना पता भी नहीं लगता. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें देखना पड़ता है. कार्टून्स में तो बहुत दिखाते हैं, ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, किसी के सर पे मारा, उसका सर ऑसिलेट करता रहता है ना. Yes, sir. तो ये सर चीज है, यूट्यूब पे एक वेब सीरीज है, उसमें दिखाया था. उसमें दिखाया था. तो देखो इसमें होता क्या है, जब ये ट्यूनिंग फोक राइट साइड में जाता है, ये पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे. और जब ये ट्यूनिंग फोक लेफ्ट साइड में जाता है ऐसे, ठीक है, ये ट्यूनिंग फोक का ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आता है, तो ये पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं. तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे, और वेव भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि एनर्जी भी ऐसे ट्रेवल हो रहा है. तो इसको हम बोलते हैं कौन से वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव. Longitude. फॉर एग्जांपल साउंड वेव, ठीक है, फॉर एग्जांपल साउंड वेव. साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है. किसी रोड वगैरह में जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने हैं, ये सब सारे, तो ये तुम्हारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं. अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ. इसको ऐसे पढ़ा है, ये मीडियम है, इसमें भी तुम्हारे जो क्रेस्ट रेफ कहते हैं ना, इसमें तो हमें दिख जाता है, इसमें तो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है ऐसे. चलो मैं समझाता हूँ ये चीजें, बाद में समझाता हूँ. अब एक क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं. क्वेश्चन आएगा, इज लाइट मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल? नहीं सॉरी, इज लाइट मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल? सर बोथ. Yes, sir. पार्टिकल होते हुए नहीं होते. इज आंसर लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव. चलो ये तो ठीक है. इज लाइट ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव? क्या आंसर आना चाहिए? कैसे? मैंने तो तुम्हें सिखाया कि ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव का टाइप है. आगे मैकेनिकल वेव का, आगे मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स होते हैं. नॉन मैकेनिकल में थोड़ी होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल. मैकेनिकल वेव से हमने क्या डेफिनेशन लिखा? डेफिनेशन पढ़ना. इन दीज वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन. पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, तो क्या लाइट को लाइट में कोई मीडियम होता है? जब लाइट ट्रेवल करती है, क्या उसको मीडियम चाहिए होता है? Sir, दोनों ने तो लाइट में मीडियम कैसे ऑसिलेट करेगा? लाइट में मीडियम कैसे ऑसिलेट करेगा? तो ये जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल हैं, ये तो मैकेनिकल वेव्स के पार्ट्स हैं, बट फिर भी तुम्हारा आंसर है ट्रांसवर्स वेव. इसका मैं रीजन समझाता हूँ.
लाइट जब ट्रेवल करती है, जैसे वेव ट्रेवल करती है, ये लाइट वेव ट्रेवल कर रहा है, इसमें मीडियम ऑसिलेट नहीं करता, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। जैसे मान लो लाइट एक्स में जा रहा है, वाई एक्स वाई प्लेन में क्या चीज ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और वाई जेड प्लेन में क्या चीज ऑसिलेट कर रही है? मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट जब ट्रेवल करती है, लाइट वेव ट्रेवल करती है, मीडियम ऑसिलेट नहीं करता, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या चीज ऑसिलेट करती है? मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक वेव। When light wave travels या propagates, medium does not oscillate, क्या चीज oscillate होता है? Electric field propagates, electric field and magnetic field, electric field and magnetic field। magnetic field को ना B से डिनोट करते हैं, ये जो बी लिखा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। oscillates perpendicular to wave propagation। समझ आ गया? ट्रांसवर्स वेव, बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ट्रांसवर्स वेव में मीडियम ऑसिलेट नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, मीडियम डज नॉट ऑसिलेट। बट फिर भी अगर तुमसे पूछे कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव, हमारा आंसर होगा ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि मीडियम ऑसिलेट नहीं करता, इसको तो मीडियम चाहिए भी नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन, जो ऐसा टेढ़ा से एक और क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कि वाटर वेव्स जो होती हैं, ये जो मैंने वाटर वेव नहीं दिखाई, ये वाटर वेव, वाटर वेव्स sir. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, वाटर वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं या तुम्हारे पास ट्रांसवर्स वेव? अच्छा उससे पहले लॉन्गिट्यूड। can longitudinal waves, sorry, can transverse waves be produced in gases? क्या गैसेस में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं? आंसर इज नो। रीजन क्या है? एक No. पॉइंट सुनो, क्या रीजन है इसका? ट्रांसवर्स वेव्स के लिए मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए। फॉर ट्रांसवर्स वेव्स मीडियम शुड बी इलास्टिक मीडियम होना चाहिए, या उसमें कुछ मीडियम शुड हैव इलास्टिसिटी, ऐसे लिखिए, मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए। गैसेस में इलास्टिसिटी नहीं होती, गैसेस में इलास्टिसिटी नहीं होती, तो उसमें प्रोड्यूस गैसेस डू नॉट हैव इलास्टिसिटी। अच्छा, फिर आती है बात, कैन ट्रांसवर्स वेव्स बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड्स? क्या लिक्विड्स में प्रोड्यूस कर सकते हो? आंसर क्या आंसर है? सुन लो, इसमें भी सुन, लिक्विड्स की ना जो टॉप सरफेस होती है, हम ना कुछ पढ़ेंगे वर्ड सरफेस टेंशन, तो लिक्विड्स की ऐसे कहते हैं, जो लिक्विड है, जैसे मान लो कंटेनर में पानी रख दिया,
तो इसका जो टॉप सरफेस है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया, जैसे आयरन नीडल है, Yes, sir. वैसे आयरन सिंक होना चाहिए, बट आयरन नीडल को अगर हम केयरफुली प्लेस करें फ्लोट कर जाता है। पॉसिबल है फ्लोट करवाना, क्योंकि इसकी जो लिक्विड की टॉप लेयर होती है ना, ये टॉप लेयर है, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। अंदर कोई भी इलास्टिसिटी नहीं होती, सिर्फ टॉप सरफेस, इसको फ्री सरफेस कहते हैं जो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में। इसका आंसर है फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ liquids have elasticity। फ्री सरफेस मतलब जो गैस के साथ कांटेक्ट में, have elasticity, it behaves like a stretched membrane, it behaves like a stretched इलास्टिक मेम्ब्रेन। ऐसा बिहेव करता है जैसे इलास्टिक को, इलास्टिक है ये पूरा। तो अगर ये इलास्टिक है तो क्या हम इसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? Yes, sir. सो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये होती है फ्री सरफेस, ये टॉप वाली फ्री सरफेस, ये ध्यान रखो, जो टॉप सरफेस है। सो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड्स, ठीक है। और सॉलिड्स में तो कर ही सकते हैं, सॉलिड्स में तो इलास्टिसिटी होती है, सॉलिड्स में हम ट्रांसवर्स भी कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी कर सकते हैं। लिक्विड्स में तो गैसेस में सिर्फ ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन। Longitudinal. ये बताओ क्या गैसेस का फ्री सरफेस होता है? नो सर। अगर तुमने गैसेस में कोई फ्री एक साइड से खाली छोड़ दिया तो क्या वहां पर गैस टिकेगी या फ्लो बाहर उठ जाएगी? मतलब एक कंटेनर लिया, उसकी एक साइड ओपन कर दी, सर उड़ जाएगी। क्या वहां पे सर उठ बाहर जाएगी? उठ जाएगी। बाहर चल जाएगी. तो गैसेस में फ्री सरफेस नहीं होता, फ्री सरफेस सिर्फ लिक्विड्स में होता है। तो अगर तुमसे पूछे ऑन टॉप सरफेस कौन से वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑन टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, Transverse. दोनों? Yes. इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर, बताओ लिक्विड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल। Only long. ओनली लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर तुमसे ये ना मेंशन हो कि टॉप सरफेस इंदर कहां, तो बस ऐसे क्वेश्चन आएगा, कैन विच वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन लिक्विड्स, तुम बोलोगे बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। सॉलिड्स में दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन सॉलिड्स ओके सर। बोथ longitudinal एंड ट्रांसवर्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, आर वाटर वेव्स longitudinal और ट्रांसवर्स? Both. बोथ। बोथ। टॉप सरफेस पे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों, Both. इनसाइड द लिक्विड ओनली लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। ओवरऑल ओनली लॉन्गिट्यूडनल। बोथ। बोथ। समझ आ गया सबको? Yes. तो ये हमारे sir. पास इसमें सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ये क्रस्ट रफ, ये जो तुम चीजें कह रही हो, कुछ एक फैक्टर सीखो। सर अभी तो ओवर होने वाली है।
ओवर होने वाली है। Yes, sir. Yes. ठीक है, मैं दोबारा लिंक सेंड कर, इसको एंड कर दो, मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूँ। Yes, sir.